तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 67 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जॉन वहां पर लड़कों की टांगे तोड़ना शुरू कर देता है और अपने ग्रुप से कहता है कि हमारे ग्रुप के अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं, यानी जितने भी लड़के इस नेक्स्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, सभी की टांगे और बाजू तोड़ दो। तुम सभी के पास सिर्फ एक ही एक मिशन है। और इसी के साथ हमारा जॉन जो था पर्सनली वहां पर से बाहर निकलता है। वहां पर से बाहर जाने के बाद दूसरे रूम में चला जाता है। तो दूसरे रूम के अंदर दूसरे ग्रुप के लड़के जो होते हैं बड़े आराम से वहां पर लेटे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर थर्ड ट्रायल को कैसे पार करेंगे। और इसी के साथ दरवाजे पे नॉक होती है। वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर कौन आया है। तुम्हारा जॉन अंदर आता है, दरवाजा बंद कर देता है। तो वो उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पर हमें अपनी टीम में लेने के लिए आए हो, लेकिन हम तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे। हम लोग पहले यहाँ पर तुम्हारी टीम के लोगों को बता चुके हैं कि हम लोग पहले से एक टीम के साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं करने वाले, इसलिए यहाँ पर से चले जाओ। जबकि हमारा जॉन वहां पर गिनती करता है और कहता है कि यहाँ पर कितने हैं। कहता है यहाँ पर तो टोटल 4 हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, यहाँ पर हमारी गिनती क्यों कर रहे हो। और इसी के साथ हमारा जॉन आगे बढ़ता है। एक लड़का जो कि बेड के ऊपर बैठा होता है वो जाकर उसे किक मारता है और उस बेचारे की टांग तोड़ देता है, जिससे वहीं पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। और बाकी के तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, सिर्फ इसी वजह से कि हमने तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने से मना किया था, तुम यहाँ पर हमारी टांगे तोड़ने के लिए आ गए हो। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि मेरे पास तो पहले से यहाँ पर 8 लोगों की टीम पूरी है। मैं तो बस यहाँ पर कंपटीशन को खत्म करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही उनकी टांगे तोड़ना शुरू कर देता है। जबकि एंड वाले के पास वहां पर पहुंचता है और उसका बाजू पकड़कर उसे कहता है कि अब यहाँ पर शांत रहना। अगर तुमने यहाँ पर जरा सी भी हिलने की कोशिश की या रेजिस्ट किया तो हो सकता है कि तुम्हारा बाजू उखड़कर नीचे गिर जाए और उसके बाद कभी दोबारा जुड़ नहीं पाएगा। अगर टूटा है तो वो दोबारा जुड़ तो जाएगा। और इसी के साथ ही उसका बाजू तोड़ देता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर 4 और को खत्म कर दिया। और उसके बाद अब यहाँ पर बहुत ही कम बचे हैं। फिर हमारा जॉन जो होता है वहां पर से बाहर निकल आता है और कहता है 4 लोग ऐसे थे जिनको स्पाई के तौर पर यहाँ पर से निकाल दिया गया। और उसके बाद अब 4 को यहाँ पर मैंने निपटा दिया और एक वहां पर मेरे रूम के अंदर पड़ा था। यानी इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर 9 लोगों का काम तमाम कर दिया है। अब यहाँ पर मेरी टीम को मिलाकर टोटल 64 लोग बचे हैं, जिनमें से यहाँ पर मुझे 8 को छोड़कर बाकी सभी लोगों की टांगे तोड़नी। यानी कि अभी मुझे काफी ज्यादा बिजी होना पड़ेगा, अभी काफी काम पड़ा है। तो मिस ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बेवकूफ। और इसी के साथ ही वो वहां पर और ज्यादा लड़कों की टांगे तोड़ता जाता है कि करके सभी की टांगे तोड़ रहा होता है। चेंबर से नेक्स्ट सीन में जूचान को दिखाता है कि जूचान अपने रूम के अंदर बैठा होता है और उसे दूसरे रूम्स के अंदर चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तो वो कहता है कि अचानक से मुझे ऐसी आवाजें क्यों आ रही है जैसे कि यहाँ पर कोई किसी को पीट रहा हो। फिर साथ उसके दरवाजे पर नॉक होती है तो वहां पर जैंग गैक आ जाता है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मुंह जैंग गैक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें हेलो बोलने के लिए आया हूँ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो जूचाम उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। साथ ही में जूचाम बताता है कि कंपटीशन के दौरान इस लड़के ने एक बार उसकी जान बचाई थी, जब वहां पर एक बड़ा सा बीस्ट उनके सामने आ गया था। उस वक्त इस लड़के ने सामने आकर उसकी जान बचाई थी। कि ये यहाँ पर इस वक्त मेरे रूम में क्या करने के लिए आया होगा। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आया। तो वो कहता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो जूचान कहता है क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो वो उसे कहता है कि मेरे टीम मेंबर्स में से कुछ टीम मेंबर्स जो हैं उनकी टांगे टूट गई हैं। मैं क्योंकि अपने रूम में नहीं था, बाकी के टीम मेंबर्स के साथ बाहर था, इसी वजह से हमारे कुछ टीम मेंबर्स को किसी ने आकर बुरी तरह से पीटा और उनकी टांगे तोड़ दी, जिसकी वजह से अब वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। मुझे लगता है कोई तो है जो कि यहाँ पर कंपटीशन को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो कहता है कि जिन लोगों की टांगे टूटी हैं वो सभी लोग यहाँ पर उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो तुम्हारे साथ यहाँ पर आया था, यानी कि वो तुम्हारा भाई है, मॉक फैमिली से है। तो वो इसकी बात सुनने के बाद जूचान बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कमीना ग्योंगवून अब यहाँ पर ये काम कर रहा है, वो यहाँ पर दूसरे कंपटीटर्स की टांगे तोड़ रहा है। तो जैंग उसे कहता है किसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। तो जूचान कहता है बताओ क्या ऑफर है। तो उसे कहता है क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगे, क्योंकि अब हमारे पास टीम मेंबर्स की कमी है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम भी काफी ज्यादा बेहतर हो। पहले भी मैं यहाँ पर अपनी टीम में तुम्हें लेना चाहता था, लेकिन उस वक्त भी हमारे 8 लोग पूरे थे, इसी वजह से मैं तुम्हें रिक्रूट करने के लिए नहीं आ सका था। लेकिन इस बार प्लीज यहाँ पर मेरी टीम को ज्वाइन कर लो ताकि हम लोग यहाँ पर अपनी टीम को जितवा सकें। जूचान उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो। तो वो कहता है हाँ, मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हूँ। मुझे लगता है कि अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से टेस्ट को पास भी कर लेंगे। तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी इस खामोशी को यस मानूं। तो हमारा जूचान जो होता है वहां पर खामोश खड़ा होता है, फिर साथ ही सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर टीम की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि अगर मुझे टेस्टों को पास करना है तो फिर मुझे टीम चाहिए होगी। और दूसरी बात यहाँ पर मुझे अपने लिए और यहाँ पर ग्योंगवून को उसको उसकी औकात दिखाने के लिए यहाँ पर यह करना पड़ेगा। और इसी के साथ भी उसे कहता है ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हाथ मिलाने को तैयार हूँ। और वो उसके साथ वहां पर हाथ मिला लेता है। जैंग उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुम अब से मेरे टीममेट हो। और इसी के साथ ही वो वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जबकि उसी के साथ ही हमारा जूचान भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है ताकि उसे दिखा सके वो भी कोई कमजोर नहीं है। तो जूचान उसे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। तो जबकि दूसरी तरफ से जैंग उसे कहता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर साथ ही जैंग उसे कहता है क्या मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई यहाँ पर आइडिया है कि हम लोग उस बंदे को कैसे रोकें जो यहाँ पर हमारे बाकी के डिसाइपल्स की टांगे तोड़ रहा है। वो चाहता है कि यहाँ पर कंपटीशन खत्म हो जाए। तुम्हारा जूचान उसे कहता है कि मेरे पास एक
बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि 3 दिन के बाद वहां पर अनाउंसमेंट हो रही होती है। तो इसी के साथ ही वैली मास्टर सभी लोगों से कहते हैं तो इस बार के थर्ड कंपटीशन को जीतने वाली टीम जो है वो जैंगैक की टीम है और जैंगैक की टीम में जैंगैक क्योंकि टीम लीडर था इसी वजह से उसे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन का बैच मिलेगा और जैंगैक भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसे वहां पर फर्स्ट पोजीशन का बैच मिल गया है। जबकि ब्लू स्पिरिट हमारे जॉन से कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर धोखा हुआ है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है कि तुम्हें यहाँ पर ये टोकन मिलते मिलते रह गया, तुम फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आने वाले थे। तुम्हारा जॉन कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है और साथ ही यहाँ पर फिर से हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि 3 दिन पहले हुआ क्या था। 3 दिन पहले होता है कि हमारा जॉन जब वहां पर बाकी के सभी लोगों की टांगे तोड़कर वापस अपने रूम में आता है तो वो कहता है काफी देर होगी लेकिन मैंने यहाँ पर कम से कम अपने मिशन को पूरा कर दिया और अपने रूम में आने के बाद कहता है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 ही बचते हैं और इसी के साथ ही अपने रूम में आता है। तो आने के बाद उसके साथ ही भागते वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर प्लीज जल्दी से हमारे साथ आओ, एक बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन है। तुम्हारा जॉन कहता है कि अब क्या बात हो गई, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ रूम में आओ। हमारा जॉन उनकी बात सुनने के बाद उनके साथ चल पड़ता है। तो जैसे ही वो अपने रूम में वापस आता है तो उसके ग्रुप के जो डिसाइपल्स होते हैं यानी उसके जो टीममेट्स होते हैं उन सभी को वहां पर बंदी बना लिया गया होता है, उन सभी को बंदी बनाकर रखा होता है। वहां पर जैंगैक और उसकी टीम के लोग खड़े होते हैं। तुम्हारा जॉन कहता है कि ये क्या है, ये तो हमारे टीममेट्स हैं। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इन सभी लोगों से कहा था कि सभी लोग यहाँ पर इन सभी लोगों को एक साथ रहने का कहा था ताकि दूसरे टीममेट्स यहाँ पर आकर इनसे बदला ना ले पाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बंदा जो सामने खड़ा है ये अल्टीमेट पीक राम का एक मास्टर है। हमारा जॉन उन लोगों से कहता है कि तो क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे इस बात को एक्सप्लेन करोगे कि इस बात का क्या मतलब है कि तुमने यहाँ पर मेरे टीममेट्स को बंदी बनाकर रखा हुआ है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम यहाँ पर तुम्हें इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। जॉन के साथियों से कहता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों को पता चल गया है कि हम लोग बाकी ग्रुप्स में जाकर बाकी के सभी लड़कों की टांगे तोड़ रहे हैं जिसकी वजह से कंपटीशन खत्म हो जाएगा, इसी वजह से इन लोगों ने हमारे पर अटैक किया। तुम्हारा जॉन उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि वैसा इम्पॉसिबल तो नहीं है कि किसी को यहाँ पर इस बारे पता ना चले कि ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन लोगों की हिम्मत तो देखो, इन्हें यहाँ पर मेरे साथियों को मार पीट कर उन्हें हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है, लेकिन इन्हें चाहिए क्या क्या ये निगोशिएट करना चाहते हैं। तो शूचानो से कहता है कि मॉक ग्योंग वून हम लोग यहाँ पर स्पेशली तुम्हारे पास हैं ताकि तुमसे बात कर सकें। तुम्हें पता है कि इस बार का जो थर्ड ट्रायल है वो बाकी के ट्रायल से बहुत ज्यादा अलग होने वाला है, यानी कि इस बार हमें यहाँ पर 8 लोगों की जरूरत पड़ेगी एक फॉर्मेशन को परफॉर्म करने के लिए। और अगर हम लोग यहाँ पर 8 लोग इकट्ठे कर भी लेते हैं तब भी यहाँ पर स्वर्ड फॉर्मेशन बनाना कोई आम सी बात तो नहीं है, यानी कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम लोग स्वर्ड फॉर्मेशन बना पाए। तो फिर तुम्हें यहाँ पर इन सभी के साथ ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वो सभी लोग खुद ही यहाँ पर इस टेस्ट में से एलिमिनेट हो जाते और वहां पर से कोई भी कितना खास नहीं है कि वो सभी लोग टेस्ट को पास कर पाए, सिर्फ और सिर्फ 1-2 टीम ही वहां पर पास हो पाती। जॉन उसे कहता है कि इसमें मसला ही क्या है, मैं तो बस यहाँ पर कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह से तुम लोग यहाँ पर कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो शूचान उसे कहता है कि नहीं, यहाँ पर हर कोई तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है, हमने इन लोगों को यहाँ पर हॉस्टेज बनाया है, लेकिन हमने यहाँ पर इन सभी लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए ना तो इनकी टांगे तोड़ी है ना इनके बाजू तोड़े हैं। हमारा जॉन उसे कहता है कि लेकिन मेरा काम भी तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने यहाँ पर बाकी सभी लोगों की टांगे तोड़ दी, सिर्फ और सिर्फ 16 डिसाइपल यहाँ पर बचे हैं जिनकी टांगे सही सलामत हैं। अगर मैं यहाँ पर बाकी के 8 की भी टांगे तोड़ देता हूँ तो उसके बाद हमारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा और हम 8 को यहाँ पर टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली पास हो जाएंगे। तो शूचान उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन देने वाले हैं, अगर तुमने यहाँ पर हमारी बात मानी तभी तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ले पाओगे वरना नहीं। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 67 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आप यहाँ पर जैसे कौन सा ऑप्शन देने वाले हैं।